Hello everyone, welcome to Galaxy Axis Overseas. I am Pooja, your ultimate guider for the better journey of your PT success. In this video, we are going to cover the tips and tricks of your PT repeat sentence. क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न रहता है कि मैम हमारा रिपीट सेंटेंस होता ही नहीं है क्योंकि हमारा कोई इंग्लिश एनवायरनमेंट नहीं है, सो हमसे ये कैसे होगा, क्या ऐसा क्या करें जो हमसे हो सकता है रिपीट सेंटेंस हमारे अच्छे मार्क्स आएँ। क्योंकि रिपीट सेंटेंस जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका स्पीकिंग मॉड्यूल का और उसे क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो इस वीडियो में पहले हम क्या करेंगे कि आपको एक स्क्रीन शेयर करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि रिपीट सेंटेंस कैसे आता है और कैसे उसकी स्क्रीनिंग होती है। सो चलिए देखते हैं। अब जो पहले आपका रिपीट सेंटेंस है वो ऐसे आएगा कि यू विल हियर अ सेंटेंस, प्लीज रिपीट द सेंटेंस एग्जैक्टली एज यू हियर इट। यू विल हियर द सेंटेंस ओनली वंस। अब जैसे आपको पता है कि आपका जो ऑडियो होगी वो एक ही बार आएगी, दोबारा आप रिपीट नहीं कर सकते। और जो ऑडियो में सेंटेंसेस होंगे वो 5 to 16 वर्ड्स का एक सेंटेंस होगा। उसे सुनने के बाद आपको क्या करना है, एज इट इज़ बोलना है। अब प्रॉब्लम ये रहती है कि मैम अगर हम आगे का याद रखते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं और पीछे का याद रखते हैं तो आगे का भूल जाते हैं। सो आपको अगर रिपीट सेंटेंस में 90 आउट ऑफ 90 चाहिए तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके जो भी कंसर्न हैं वो क्लियर हो सके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला आपका क्या है कि लिसन अटेंटिवली। लिसन अटेंटिवली इन द सेंस कि आपको बिल्कुल कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रखनी है, आसपास के सबको इग्नोर करना है। आपके जो दिमाग में थॉट्स रहते हैं, आपके माइंड में जो थॉट्स रहते हैं कि अगर होगा कि नहीं होगा, अगर टाइम मैनेज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सारे थॉट्स आपको क्लियर कर देने हैं। अपने माइंड को बिल्कुल ब्लैंक रखना है और जो ऑडियो है आपकी वो बहुत ध्यान से सुननी है। ओके, फिर दूसरा हमारा है क्या कि आइडेंटिफाई की पॉइंट्स। Key points in the sense कि pay attention to the main ideas and key points in the sentence. Note important details such as names, numbers and specific information. अगर आपकी ऑडियो में कोई किसी का नाम आता है या किसी का ईयर आता है, कोई भी ईयर आता है, सो उन सबको आप डेफिनेटली अपने नोट भी कर सकते हैं अगर आपको आपकी स्पीड अच्छी है। अगर क्योंकि कभी कभार ये होता है कि स्पीड अच्छी नहीं होती, हम लिखते रहते हैं तो वो हो नहीं पाता है। अगर जस्ट इन केस अगर आपको पूरा सेंटेंस याद नहीं रहता तो आप वो की पॉइंट्स याद कर सकते हैं या अपने नोट कर सकते हैं ताकि आपको की पॉइंट्स के वर्ड्स स्कोरिंग तो मिले। फिर नेक्स्ट आपका है कि मेमोराइज द सेंटेंस स्ट्रक्चर। ट्राई टू ग्रास्प द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लाइक अगर आपने जो सेंटेंस होता है वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है, या शुरू में क्या बोला गया है, नाउन है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट कहाँ क्या बोला गया है, या वर्ब की जो है इज है, एम आर है, हेल्पिंग वर्ब है या कौन सी वर्ब है, ये सारी चीज़ें अपने ट्राई टू रिमेंबर इट। कि पहले पॉइंट तो हमारा यही था कि अटेंटिवली सुनना है, फिर तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, अब जो हमारा फोर्थ टिप है जो हमें बहुत अच्छे से फॉलो करनी है वो ये है कि प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन। Work on your pronunciation of different sounds, especially if English is not your first language. Practice common English intonation patterns. Meaning अब क्या है कि practice pronunciation ये होता है कि हमने सुन लिया, अब हम वहाँ पे कंफ्यूज से हो जाते हैं कि क्या बोलें क्या ना बोलें। उसको पूरा अपना अगर जो भी आपने सुनाई दिया है उसको क्लियरली कॉन्फिडेंटली आप अपने माइक में अच्छे से बोलें। सो ये थी आपकी फोर्थ टिप्स। अब आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। फिर है आपकी क्या कि यूज विजुअलाइजेशन टेक्निक। यूज विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या होती है कि जैसे आपने सेंटेंस सुन लिया, अब उसको रिक्रिएट करो, उसकी इमेज बनाओ अपने दिमाग में कि आपको जैसे अब सेंटेंस हो गया कि द फॉक्स इज रनिंग इन द स्ट्रीट्स। अब फॉक्स को इमेजिन कर लो कि वो भाग रही है स्ट्रीट्स में। ठीक है, ऐसे ही जो भी आपका सेंटेंस आता है, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द बेंचेस या द पीपल आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड इन द गार्डन्स, ये सब आप पिक्चराइज कर सकते हैं ताकि आपके लिए वो इजी हो सके। अब फिर क्या है आपका कि टेक नोट ऑफ सिग्नल वर्ड्स। सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से हैं आपके कि पे अटेंशन टू सिग्नल वर्ड्स सच एज हाउएवर, ऑल्दो, बिकॉज एक्सेट्रा। दीज वर्ड्स ऑफन इंडिकेट शिफ्ट्स इन मीनिंग और इम्पोर्टेंट डिटेल्स। कि ये जो वर्ड्स होते हैं कनेक्टर्स जिसे हम कहते हैं, इनका आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि अगर आपने कनेक्टर्स ही हटा दिए तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। कनेक्टर से ही आपका पूरे सेंटेंस का मीनिंग होता है, तो उसे ग्रैस्प करने की बहुत कोशिश कीजिएगा।
फिर आ जाता है हमारा कि फोकस ऑन स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, नोट द स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न्स इन द सेंटेंस, रेप्लिकेट दीज पैटर्न्स इन योर रिस्पॉन्स टू कन्वे द मीनिंग एक्यूरेटली। कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, महत्व इन द सेंस कि वो इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके कीवर्ड्स जो होते हैं, किसी का नाम हो गया या कोई ईयर हो गया, उन पे आपका स्ट्रेस ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि आप हर किसी वर्ड पे आप स्ट्रेस डाल रहे हैं, स्ट्रेस हर किसी वर्ड पे नहीं जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे जाएगा आपका। ओके, फिर लास्ट हमारा है कि प्रैक्टिस रेगुलरली, practice regularly कि use PT practice materials and repeat sentence exercises to familiarize yourself with the task। अब जो आपका ये है कि आपका जो रिपीट सेंटेंस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगी जाती है। जो स्पीकिंग मॉड्यूल है आपका, चाहे रीड अलाउड हो गया या कोई सा भी क्वेश्चन हो गया, सो आपको जितनी भी प्रैक्टिस हो वो अच्छे से कर लेनी चाहिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। रिपीट सेंटेंस में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। सो ये थी आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स। या इन द केस अगर आपका फिर भी कंसर्न रह रहा हो, सो प्लीज़ विजिट गैलेक्सी एक्सिस ओवरसीज टू क्लियर योर कंसर्न। ओके, क्योंकि गैलेक्सी जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो इंडिया हरियाणा का बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, एंड इट प्रोवाइड्स ऑल द फैसिलिटीज़ टू एवरी टाइप ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज इट हैज़ द वाइड PT लैब। सो अगर कोई भी कंसर्न है आपका तो आप हमारे गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में विजिट कीजिए। थैंक यू एंड शेयर, लाइक, कमेंट। थैंक यू।